दोस्तों, अदाकारा हानिया आमिर ने इतराज़ किया है कि कम उम्री में शोबिस इंडस्ट्री में आने की वजह से उन्होंने नासमझी में बहुत गलतियां की और गलतियों से ही सबक सीखकर अब वो पहले से ज़्यादा मैच्योर बन चुकी हैं। हानिया आमिर ने 2016 में 20 साल से भी कम उम्री में अदाकारी का आगाज़ किया था और गोरी रंगत की वजह से उन्हें जल्द शोहरत मिल गई थी। गुज़िश्ता 6 साल में वो निस दर्जन से ज़ायद फिल्मों और 1 दर्जन से ज़ायद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। ताहम वो गुलकार आसिम अज़हर के साथ रोमानवी ताल्लुकात और गुलकार आशिफ वजाहत के हमरा मज़ाहिया वीडियो वायरल होने की वजह से तनाज़ात का शिकार रहीं। हाल ही में उन्होंने समथिंग ऑड को दिए गए इंटरव्यू में खुलकर बताया कि वो कैसे शोबिस में आईं और उन्होंने किस तरह चंद ही साल में बहुत सारी चीज़ें सीखीं। अदाकारा ने बताया कि जब वो महज 12 साल की थी तो उनके वालिदैन की तलाक हो गई थी और उन्होंने अपनी तलीम मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल की। उन्होंने बताया कि वो यूनिवर्सिटी में मज़ीद तलीम हासिल करना चाहती थीं, मगर उन्होंने उसी दौरान फ़िल्म जाना के लिए ऑडिशन दिया और फ़िल्म के लिए मुंतखब हो गई। हानिया आमिर ने बताया कि उन्होंने फ़िल्म में काम की पेशकश कबूल कर ली, मगर उनकी वालिदा नाराज़ हो गई और उन्हें बहुत मुश्किलों से काम करने की इजाज़त मिली। लेकिन उनके शोबिस में आने के बाद उनके मामू समेत दीगर रिश्तेदारों ने झगड़ा किया और उन्हें काम करने से रोका। अदाकारा के मुताबिक पहली फ़िल्म में काम करने के बाद उन्होंने हिम्मत करके वालिदा को कहा कि वो घर के अखराजात चलाएंगी और वह शोबिस में काम करती रहेंगी, और इसके बाद कम उम्री में ही उन्होंने घर के अखराजात चलाना शुरू किए। एक सवाल के जवाब में हानिया आमिर ने बताया कि पाकिस्तानी शोब इंडस्ट्री में ज़्यादातर अदाकार मतसूते घरानों से आते हैं, जो 2 वजूहात की वजह से आते हैं। उनके मुताबिक मतसूते घरानों से आने वाले अफराद या तो बड़े अदाकार बनने के शौक़ में शोबिस में आते हैं या फिर गुर्बत की वजह से घर के अखराजात चलाने के लिए अदाकारी करते हैं और मेहनत भी करते हैं। उनका कहना था कि शोब इंडस्ट्री में बहुत ही कम अदाकार घरानों या अमीर घरानों के बच्चे आते हैं। इसी वाले से उन्होंने बात की कि मतसूते घरानों के बच्चे कम उम्री में शोब इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं, जिस वजह से वो कई गलतियां भी करते हैं, क्योंकि वो शोबिस में आने से कबल किसी तरह की तरबियत नहीं लेकर आते और ना ही उन्हें कोई तरबियत देने वाला होता है। उनके मुताबिक वो भी कम उम्री में शोबिस का हिस्सा बनी तो उनसे भी कई गलतियाँ हुई और गलतियों से ठोकर खा कर ही उन्होंने सबक सीखा और अब वो मैच्योर बनने लगी हैं। लेकिन मुमकिन है कि दूसरे लोग ताहाल उन्हें संजीदा ना लेते हों। उन्होंने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि वो कम उम्र अफराद को उनकी गलतियों की वजह से गलत ना समझा करें, क्योंकि ऐसे अफराद को गलतियों का एहसास तक नहीं होता। उन्होंने कहा कि उन्होंने 19, 20 और 22 साल की उम्र में वही कुछ किया जो इस उम्र का बच्चा कर सकता है, और ऐसी उम्र के शख्स से इतनी बड़ी तवक्कुआत क्यों रखी जाती हैं। हानिया आमिर ने तस्लीम किया वो कम उम्री में अदाकारी में आई और इसी वजह से वो हर वक्त बचकाना सोच में बातें करती रहती थी और मामलात को संजीदा लेने की बजाय मजाक में टाल देती थी, और शायद इसी वजह से लोग उन्हें गलत कहते थे और उनकी बातों और अदाकारी को संजीदा नहीं लेते थे, क्योंकि वो उन्हें बच्ची लगती होंगी। उन्होंने कहा कि उनकी गलतियों की वजह से उन पर ट्विटर पर ट्रेंड बने और जब हज़ारों लाखों लोग उन्हें गलत कहने लगे तो उन्हें समझ आई कि उन्हें कितने लोग देखकर नज़र में रखते हैं। हानिया आमिर के मुताबिक लेकिन जब लाखों लोग किसी को गलत कह रहे होते हैं तब वो शख्स खुद ही गलत समझने लगता है, चाहे उसने कोई गलती ना भी की हो। उन्होंने दबे अल्फाज में आसिम अज़हर का नाम लिए बगैर अपने रोमानवी ताल्लुकात पर भी बात की और इतराफ़ किया कि मज़कूरा मामले में भी वो गलत थी, क्योंकि उन्होंने खुद को एहतराम और इज़्ज़त देने की बजाय दूसरों को इज़्ज़त और एहतराम दिया। हानिया आमिर ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी बात की और लिखा कि कम उम्री की वजह से उन समय ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता कि उन्हें बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीर शेयर करनी चाहिए या नहीं, या फिर बड़ी उम्र के शख्स से किस तरह बात की जाए। उनके मुताबिक उन्होंने मुतअद्दिद गलतियाँ की और अपनी गलतियों की वजह से उन्होंने ठोकरें भी खाईं, मगर अब वो समझदार हो चुकी हैं। अदाकारा ने कहा कि इस तरह जो भी सीनियर अदाकार या लोग हैं वो नई नस्ल के लोगों और अदाकारों को समझाएं कि फ़ला चीज़ गलत है, फ़ला मामले पर इस तरह बात करो और इस तरह का लिबास पहनो तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। वीडियो के आखिर में एक बार फिर से शोबिस वर्ल्ड न्यूज़ के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। शुक्रिया।